नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ पुनीता भी मौजूद रहेंगी। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत हम उसी बड़ी खबर के साथ करेंगे जो संभल जाने की तैयारी में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। और देखिए, जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो अड़ा हुआ है। अब संभल जाने को लेकर के कांग्रेस डेलीगेशन को रोकने की तैयारी भी है और लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। अजय राय की अगुवाई में संभल जाने की तैयारी में कांग्रेस का डेलीगेशन है। 10 दिसंबर तक प्रशासन ने राजनीतिक दलों के संभल आने पर रोक लगा दी। और इसके साथ साथ देखिए, संभल जाने की तैयारी में अब देखिए कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है समाजवादी पार्टी के बाद यहां पर तैयारी में नजर आ रहा है। हालांकि नो एंट्री है। 10 दिसंबर तक तमाम जो राजनीतिक दल है उनके आगमन को लेकर के ऐलान किया गया है कि कोई राजनीतिक दल ना पहुंचे संभल। नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और अब रुक करेंगे रफ्तार 100 का। सीरिया के अलेप्पो शहर में हमला हुआ है। विश्वविद्यालय पर हुई बमबारी, हमले का वीडियो सामने आया। रूस ने सीरियाई विद्रोहियों पर किए हमले। अलेप्पो में एचटीएस विद्रोहियों पर भीषण हमला, विद्रोहियों के ठिकाने को किया गया नष्ट। हमले में एचटीएस नेता जुलानी की मौत की आशंका। सीरिया के अलेप्पो शहर पर रूस का एयर स्ट्राइक, रूसी हवाई हमले में दर्जनों लोगों की मौत की खबर, कई लोग गंभीर रूप से घायल। सीरिया वायुसेना के बेस पर विद्रोही गुट का हमला। विद्रोही गुट ने सीरिया के विमान पर कब्जा किया। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर विद्रोही गुट का कब्जा। सीरिया के विद्रोहियों ने इदबिल शहर पर हमला किया है। हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर। सीरिया के इदलिब शहर पर विद्रोही गुट का कब्जा। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों पर कब्जा किया गया। सीरियाई विद्रोहियों ने T-72 टैंकों पर कब्जा किया है। सफीरा शहर में असद शासन द्वारा छोड़े गए कई टैंकों पर कब्जा किया। सीरियाई विद्रोहियों ने अलेप्पो के कई हिस्सों पर किए कब्जे। तनाव के बीच दमिश्क पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। सीरिया में गृह युद्ध के चलते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के निजी आवास पर कब्जा किया है। अलेप्पो में राष्ट्रपति के निजी घर में घुसे विद्रोही। सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचे अरागची सीरिया के उच्च अफसरों से करेंगे मुलाकात। सीरिया के ताजा हालात की लेंगे जानकारी। ईरान के विदेश मंत्री है अरागची। दमिश्क में राष्ट्रपति बशर असद से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मुलाकात हुई। आपदादे की मदद का भरोसा दिया गया है। सीरिया में सुरक्षा घटनाक्रमों पर मंत्रिपरिषद की बैठक। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी भी मीटिंग में रहे मौजूद। जॉर्जिया में नहीं थम रहा है लोगों का प्रदर्शन। संसद के बाहर लोगों ने किया हिंसक प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की। जॉर्जिया में यूरोपीय संघ समर्थक का उग्र हुआ प्रदर्शन। संसद भवन के सामने पुलिस से हुई झड़प, वीडियो भी सामने आया। सीरिया में विद्रोही गुटों ने 4 दिन के भीतर अलेप्पो शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। सीरिया में विद्रोही हमले में अब तक 412 लोगों की मौत की खबर है। अमेरिका में सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी। बर्फ की चादर में ढके न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया शहर। मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग। ग्रीक की तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। चिली के टिलिटल के पास आग का तांडव। तेज हवाओं की वजह से आग ने लिया विकराल रूप। आग पर काबू पाने में जुटी कई टीम्स। गाजियाबाद में रेल के लिए ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़। युवक ने फुटपाथ पर दौड़ाई कार, वीडियो वायरल।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला सिपाही के साथ मारपीट का मामला, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। मारपीट और छेड़छाड़ का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जमीन विवाद में आपस में भिड़े दो पक्ष, मूक दर्शक बनी रही पुलिस, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद में मारपीट घटना का वीडियो भी सामने आया। मारपीट में 3 लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में युवक की पीट कर हत्या कर दी पुलिस के सामने युवक की पिटाई की गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बीच सड़क कुत्तों ने एक शख्स पर किया हमला, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर के भागा युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वाराणसी में काल भैरव मंदिर में केक काटने पर रोक, महिला मॉडल ने अपना बर्थडे मनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रबंधन ने यह कदम उठाया। दिल्ली में अभी भी खराब हवा में सांस लेने को लोग हैं मजबूर। खराब श्रेणी में बना हुआ है QI। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कई प्रयास। मुंबई शहर के कई हिस्सों में नजर आई धुंध की परत। खराब हवा में लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। हालांकि कुछ हिस्सों में हवा की गुणवत्ता नाजुक। संभल में हिंसा के बाद हालात हुए सामान्य, इलाके में पसरा सन्नाटा। इलाके की बढ़ाई गई सुरक्षा। संभल हिंसा मामले में जांच को लेकर बोले कमिश्नर अंजनेय कुमार और कहा कमेटी के दोनों ही सदस्यों ने हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया। अभी केवल उन्होंने जो उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से जो विजिट करने का प्लान था उनका, केवल उस जगह घटनास्थल का था, उस स्ट्रक्चर का था, उसके चारों तरफ का था और उन्होंने वही एरिया विजिट किया। संभल जाने की तैयारी में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। आज संभल जा सकता है डेलीगेशन। अजय राय को पुलिस ने दिया नोटिस। कांग्रेस ऑफिस के बाहर पुलिस बल तैनात की गई। जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव से ओवैसी का भड़काऊ बयान। बोले जो मस्जिद छीनना चाहते हैं उन्हें जुमे के दिन अपनी ताकत दिखाओ। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। संभल के जामा मस्जिद को लेकर के सपा विधायक इकबाल महमूद का भड़काऊ बयान आया सामने। कहा मस्जिद के लिए शहीद होने को तैयार रहते हैं मुस्लिम। हिंसा के में मारे गए युवकों के परिजनों से भी मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं के संभल जाने को लेकर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस के नेता संभल जा रहे हैं, हिंदुओं के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। संभल पर लगी इस सख्ती पर अखिलेश ने उठाए प्रशासन पर सवाल। बोले संभल में जो कुछ हुआ है प्रशासन की नाकामी रही है। घटना के लिए बीजेपी सरकार दोषी है। आज संसद में चीन के मुद्दे पर बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। LAC पर चीन के साथ हालिया समझौते पर विवरण साझा करेंगे। भारत और चीन के संबंधों पर रखेंगे बात। अखिल भारतीय DGP मीट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और डीप फेक को लेकर के जताई चिंता। काम के दबाव को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का दिया सुझाव। महाराष्ट्र में आज हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। एकनाथ शिंदे का बयान और कहा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में तय होगा नाम, मेरी तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। बैठक के बाद महायुति की हो सकती है बैठक। संसद की कार्यवाही का आज 5वां दिन। 4 दिन में कुल 40 मिनट कार्यवाही चली। संसद की कार्यवाही पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोले सरकार खुद संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही, विपक्ष को विश्वास से में लेकर के सदन को चलाना चाहिए। दिल्ली में टूट गया इंडी अलायंस। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। लोकसभा चुनाव में दोनों लड़े थे साथ साथ।
2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए आप विधायक का नरेश बालियान। राउस एवेन्यू कोर्ट में हुई थी पेशी। आप पर बीजेपी का वार, रंगदारी और वसूली से चल रही है सरकार। आप विधायक नरेश बालियान ने खुद के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को बताया फर्जी। बोले बीजेपी के दबाव में गिरफ्तार किया गया है, ये सब चुनाव के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। बोले ये रंगदारी और वसूली की सरकार चल रही है, कई और चेहरे होंगे बेनकाब। में एक रंगदारी और वसूली की सरकार चल रही है। जिस विधायक के खिलाफ वो ऑडियो आया है, आज पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस वसूली रैकेट में, इस रंगदारी सरकार के और कई चेहरे बेनकाब होंगे। राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विकास भारत का निर्माण किसान की भूमि से होता है, किसानों के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली अगर गलती से बीजेपी की सरकार बन गई तो 24 घंटे आने वाली बिजली बंद हो जाएगी।